बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारे फाइवर के ऊपर गिग नहीं रैंक होती, हमें फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स नहीं मिलते, हमारी अकाउंट चेक कर लें हमने सही बनाया भी है नहीं, हमारी गिग्स चेक कर लें रैंक क्यों नहीं हो रही। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपके भी गिग नहीं रैंक हो रही, गिग रैंक ऑर्डर्स नहीं आ रहे या वैसे आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, ठीक है, अकाउंट आपका अच्छे से नहीं बना, आप कंफ्यूज हैं अच्छा है या नहीं, सही बना या नहीं बना, गिग्स अच्छी बनी है या नहीं बनी, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे फाइवर के ऊपर मैसेज किया था कि हमें मेरे ऑर्डर नहीं आ रहे। ठीक है, तो मैंने उसका अकाउंट चेक किया तो मुझे कुछ गलतियां नज़र आईं, तो उसका पूरा अकाउंट मैं आज की वीडियो में रिव्यू करूंगा। जो जो गलतियां उसके अकाउंट में हैं, हो सकता है आपके अकाउंट में वही गलतियां और आप भी वो गलतियां कर रहे हो, तो वो मैं आपको बताऊंगा, उनके सॉल्यूशंस बताऊंगा। अगर आप वो गलतियां कर रहे हैं तो नेक्स्ट आप उसको बच सकते हैं। ठीक है, और आसानी से इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप भी फाइवर के ऊपर आसानी से ऑर्डर ले सकेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहेगी। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, वरना आप समझ नहीं सकेंगे जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं जी हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो अभी आपके सामने ये एक फाइवर की प्रोफाइल ओपन है जो कि हमारे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर की है। इनका इशू ये है कि इनको फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स नहीं मिल रहे जी। तो मैं इसके अकाउंट को पूरा रिव्यू करूंगा, जो जो गलतियां हैं वो निकालूंगा, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप भी फाइवर के ऊपर न्यू फ्रीलांसर हैं, आपने भी न्यू अकाउंट क्रिएट किया है और आपको भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे, गिग नहीं रैंक हो रही, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। हो सकता है कि आप भी वही गलतियां कर रहे हो जो इस मेरे भाई ने की हुई हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन गलतियों को सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, और जिससे इंशाल्लाह आपको फाइवर के ऊपर बहुत जल्द ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहला मुझसे जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और इस भाई ने वो गलती भी की है, कि क्या हम फाइवर के एक अकाउंट के ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज की गिग्स बना सकते हैं। जैसे मेरा अकाउंट है जी डाटा एंट्री के ऊपर, क्या मैं उसके ऊपर वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग की भी गिग्स बना सकता हूं या नहीं? क्या फाइवर इस चीज को अलाउ करता है? फाइवर बिल्कुल इसको अलाउ करता है, लेकिन हमें एज अ न्यू फ्रीलांसर इस चीज की गलती नहीं करनी। क्योंकि आप खुद सोचें कि अगर मैं एक कैटेगरी के ऊपर अकाउंट क्रिएट करूंगा, जैसे मैं डाटा एंट्री का काम करता हूं, तो मैं फाइवर आपको 7 गिग्स बनाने की अपॉर्चुनिटी देता है, इजाजत देता है कि आप 7 गिग्स बना सकते हो न्यू अकाउंट के ऊपर। तो मैं 7 की 7 गिग्स अगर डाटा एंट्री से रिलेटेड ही, जैसे डाटा एंट्री, वेब स्क्रैपिंग, लीड्स जनरेशन, ठीक है, ईमेल स्क्रैपिंग, 7 के साथ मतलब इस कैटेगरी से रिलेटेड ही गिग्स बनाऊंगा, तो फाइवर मुझे बहुत जल्दी मेरी किसी ना किसी गिग को फाइवर के फर्स्ट पेज पे रैंक करवा देगा उस कैटेगरी के ऊपर। क्योंकि फाइवर को आइडेंटिफाई कर लेगा, मुझे समझ लेगा मेरे अकाउंट को कि यार ये बंदा एक कैटेगरी के ऊपर काम कर रहा है और इसी चीज में एक्सपर्ट है, सारी गिग्स इसी चीज से रिलेटेड है और ये इसी कैटेगरी का अकाउंट है, तो इसको इस कैटेगरी के ऊपर रैंक करवाया जाए। ठीक है, तो वहां पे मेरी गिग्स जल्दी रैंक हो जाएंगी, मुझे जल्दी ऑर्डर मिलने के चांसेस हैं। उसकी बानिस्बत ये कि अगर मैं उस डाटा एंट्री के अकाउंट के ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज की गिग्स बना दूं, जैसे इस भाई ने किया हुआ है जी। सबसे पहले ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, सिक्योरिटी कैटेगरी से रिलेटेड गिग, ये फोटो एडिटिंग से रिलेटेड है, एंड ये सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड। अब फाइवर खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि ये किस कैटेगरी का अकाउंट है, इसको किस कैटेगरी के ऊपर रैंक करवाया जाए इसकी गिग्स को। तो यार ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर आपकी गिग्स इतनी जल्दी रैंक नहीं करती। तो सबसे बड़ी गलती जो फाइवर के ऊपर फ्रीलांसर करती हैं वो यही करती हैं कि वो न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद सोचते हैं कि मैं ये भी काम कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, तो मैं चलो सारे अकाउंट से सारी मतलब स्किल्स की गिग्स बना देता हूँ, तो जिसकी वजह से उसकी गिग किसी कैटेगरी के ऊपर रैंक नहीं होती और ना फिर उसको जल्दी ऑर्डर्स आती हैं। तो इस भाई ने भी वही गलती की हुई है। सबसे पहली गलती यही है, और आप इसको सोल्व कर लें, करेक्ट कर लें अगर आप ये गलती कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज कि हम अपनी गिग को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते, कि जो मतलब इशू है कि हमारी गिग रैंक नहीं होती। हमारी गिग रैंक क्यों नहीं होती? क्योंकि हम अपनी गिग को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते।
तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक गिग ओपन करके दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट गिग है, तो इसको मैं एनालाइज करके दिखा देता हूँ आपको। अब सबसे पहले देखें कि यार ये इस बंदे ने जो कैटेगरी सिलेक्ट की है वो क्या इसका जो कंपटीटर है। और एक चीज मैं आपको टिप बता देता हूँ इस वीडियो में यार, कि अगर आप फाइवर के ऊपर न्यू फ्रीलांसर हैं, आपको पता नहीं लग रहा कि आपकी कैटेगरी, आप जिसका स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं वो किस कैटेगरी के ऊपर आ रहा है फाइवर के ऊपर, आपको किस कैटेगरी के ऊपर गिग बनानी है, कौन सी कैटेगरी चूज करनी है, वो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। तो सिंपल मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इसका ये चीज़ इतनी कॉपी कर रहा हूँ, मतलब जिस चीज़ के ऊपर इसका मेन गिग है, ठीक है। इसको मैं न्यू फाइवर के टैब में आके न्यू फाइवर ओपन करूंगा एज अ बायर, ठीक है। सर्च करूंगा और देखूंगा अपने कंपटीटर्स के जिन लोगों के साथ मेरा कंपटीशन है, जो पहले से लोग इस सर्विस को दे रहे हैं, उन लोगों ने कैसे गिग्स बनाई हुई हैं, किस कैटेगरी के ऊपर गिग्स बनाई हुई हैं। तो ये आ चुकी है। तो यहाँ से मैं किसी भी एक गिग ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये गिग ओपन कर लेता हूँ। तो अब देखिएगा इसकी लिए कैटेगरी देखें, प्रोग्रामिंग एंड टेक एंड स्पोर्ट एंड IT, ठीक है। अब अगर इस बंदे की देखें तो इसने लिखा हुआ है जी प्रोग्रामिंग एंड टेक, वर्डप्रेस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, हो सकता है, लेकिन मेन कैटेगरी वो प्रोग्रामिंग एंड टेक वो ठीक है, लेकिन सेकंड इसने स्पोर्ट एंड IT लिखा हुआ है, तो इसने ये सिक्योरिटी एंड वर्डप्रेस, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो इस चीज को आप आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आती कि उनकी जो कैटेगरी है, उनकी गिग की कैटेगरी है वो क्या है, वो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर को एनालाइज करके। दो चीजें होंगी। तीसरी चीज के यार ये देखें, बेसिक प्लान इसने प्राइस $5 रखी हुई है, इसका सिर्फ एक पैकेज रखा हुआ है इसने। तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि अगर आप न्यू हैं फाइवर के ऊपर, अपनी गिग क्रिएट कर रहे हैं, तो आप 3 पैकेजेस चूज करें। जैसे यहाँ पे मैं इसी गिग को ओपन कर लेता हूँ यार, ये इसका कंपटीटर है ना, आप इस तरह सर्च कर सकते हैं अपने कंपटीटर को, जो लोग उस चीज के ऊपर पहले से काम कर रहे हैं उसको देख सकती हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि ये बंदा कैसे काम कर रहा है, इसने कैसे गिग बनाई हुई है, ठीक है। तो आप वहां से थोड़ा सा आइडिया लेके अपनी गिग को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकती हैं। जैसे देखें इसने 3 पैकेजेस लगाए हुए हैं, जो कि एक अच्छी चीज है, क्लाइंट को भी समझने में आसानी होगी। अगर क्लाइंट अपनी ज्यादा काम करवाना चाह रहा है तो वो आसानी से यहाँ से डायरेक्टली इस बंदे को ऑर्डर प्लेस कर सकता है। जबकि अगर इस बंदे से इसने ओवर काम करवाना हो तो इसको पूरी चैट करेगा, टेक्स्ट करेगा, अपना टाइम जाया करेगा, ठीक है, जो कि अच्छी चीज नहीं है एक। लेकिन अगर ये डायरेक्टली क्लाइंट को ज्यादा काम करवाना है तो डायरेक्टली यहाँ से वो सिंपल एक क्लिक के ऊपर वो करवा सकता है, ठीक है। उसका टाइम भी बचता है, इतना चैट भी नहीं करनी पड़ रही, ठीक है, आसानी से वो करवा सकता है। तो जो ये पैकेजेस होते हैं इनका यही एक फायदा होता है। तो इसीलिए जब भी आप गिग क्रिएट करें आप 3 पैकेजेस चूज करें, आपकी प्राइस के हिसाब से कि आप कितनी प्राइस रख रहे हैं, तो आप डिफरेंट प्राइसेस के हिसाब से अपने पैकेजेस मैनेज कर सकते हैं। 2 गलतियां हो गई इसके अंदर, तो आप भी ये गलती कर रहे होंगे, तो आप इस गलती को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आपने 3 पैकेजेस चूज करने हैं। अब डिस्क्रिप्शन की तरफ आ जाते हैं जी। डिस्क्रिप्शन देखें जी, इस बंदे ने टोटल कुछ बहुत शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और ये भी देखने में कोई अच्छी चीज नहीं लग रही, ठीक है, कोई मतलब अट्रैक्टिव चीज नहीं है कि क्लाइंट इसको पढ़ेगा। तो यार देखें, अगर मैं इसकी निस्बत इस चीज की देखूं, ये देखें इसने पूरा इस चीज को हाईलाइट किया हुआ है कि व्हाट इज क्लाउडफ्लेयर, बताया कि क्लाउडफ्लेयर क्या चीज है, ऑफर्स इन गिग, इस गिग में क्या क्या चीजें ये ऑफर कर रहा है, ये पूरा इसने एक बनाया हुआ है, ठीक है, स्टेप वाइज, ताकि क्लाइंट को ये चीज देखने में भी अच्छी है, क्लाइंट आसानी से इसको पढ़ भी सकता है, समझ भी सकता है कि इस गिग से क्लाइंट को क्या चीजें, क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। नीचे इसने लिखा जी कंटैक्ट मी बिफोर गेटिंग गिविंग ऑर्डर, उसकी बानिस्बत ये देख लें, ठीक है। इसमें क्लाइंट क्या चीज यार समझेगा, आप खुद सोच लें, व्हाट विल आई डू, कि मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा। इसको अगर आप पूरा जैसे इसने ये देखें, ठीक है, डॉट्स टाइप एक पूरा स्टेप वाइज चीजें लिखी हुई हैं, अगर आप इसको उस टाइप से कर देते तो क्लाइंट के लिए आसानी हो जाती। यार जितनी आसानी आप क्लाइंट के लिए पैदा करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो जितना हो सकता है क्लाइंट के लिए आसानी पैदा करें, ताकि आसानी से वो आपकी गिग को एनालाइज कर सके, समझ सके कि आप इस गिग में क्या चीज बेच रहे हो, और क्लाइंट अगर इस चीज को बाय करेगा तो उसको क्या क्या चीजें इन रिटर्न मिलने वाली हैं। जब तक आप अपनी डिस्क्रिप्शन में ये चीज इंक्लूड नहीं करोगे तब तक आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्लाइंट आके आपकी डिस्क्रिप्शन को लाजमी पढ़ता है, वो समझता है कि यार ये चीजें मैं इसको ऑर्डर करने वाला हूं, तो ये चीजें मुझे इस गिग के अंदर मिलेंगी इस प्राइस में। अब आप खुद सोचें, अगर मैं ये आज डाटा एंट्री की सर्विस दे रहा हूं फाइवर के ऊपर, और उसके अंदर मैं ईमेल और फोन नंबर का जिक्र ही नहीं करता कहीं पे, ये 2 मेन ही चीजें हैं ना, यही 2 मेन चीजें होती हैं डाटा एंट्री के अंदर, ईमेल और फोन नंबर, इसके बगैर डाटा एंट्री कुछ भी नहीं है।
ठीक है। तो जब तक मैं ये दो चीजें ही मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, गिग के डिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं करूंगा, तो तब तक क्लाइंट क्या समझेगा कि यार ये दो चीजें जरूरी हैं, यही चीजें ये प्रोवाइड नहीं कर रहा, शो ही नहीं करवाई इसने कहीं, तो क्या फायदा, छोड़ो इसको। और भी हजारों फ्रीलांसर्स हैं, उन्होंने ऐड की होंगी, तो वहां से जाके वो आसानी से उनको ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो जिस भी कैटेगरी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले आप उस चीज को एनालाइज करें कि इस कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीजें क्लाइंट को जरूरी हैं, जो क्लाइंट मांग सकता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर दें अपनी डिस्क्रिप्शन में कि आपको ये चीजें इस गिग के अंदर मिलेंगी, ठीक है। तो आप क्लाइंट के लिए भी आसानी होगी, आपके लिए भी आसानी होगी, और आपको बहुत जल्दी ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज देखें आप, अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, आपने डिस्क्रिप्शन शॉर्ट लिखी हुई है या इररेलेवेंट जैसे इररेगुलर सी है, अगर इसको ये हाईलाइट कर देता तब भी थोड़ी सी हो जाती इसकी वैल्यू, ठीक है। तब आप थोड़ा सा जितना अट्रैक्टिव आप अपनी चीज को बनाओगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं उस चीज को बिकने के, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज बनाई, इस बंदे ने भी बनाई है, थोड़ा सा टाइम दिया होगा और कुछ नहीं है। हम अपने टाइम की बचत के लिए ये चीज कर लेते हैं, लेकिन उसका नुकसान हमें फिर बाद में देखना पड़ता है। तो ये चीज आप करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जब भी लिखें, एक अट्रैक्टिव एक सीक्वेंस, मतलब सबसे पहले कि ये चीज जो चीज आप सेल कर रहे हो ये क्या चीज है, इस चीज से रिलेटेड आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकती हैं, अगर आप ये चीज बाय करते हो, क्लाइंट ये बाय करता है तो उसको क्या क्या फायदे होंगे इस चीज के, ठीक है। तो और क्या क्या चीजें मिलेंगी इस चीज के अंदर, तो वो सारी चीजें आप अपनी डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करोगे। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाए टैग्स के सेक्शन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी गिग को रैंक करवाने के लिए, तो इस भाई ने वो टैग ही 2 एंटर किए हुए हैं, जबकि हमें फाइवर 5 टैग की इजाजत देता है कि हम 5 टैग्स लगा सकते हैं। तब यार हमें इतने, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम वो चीज कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम वो चीज ना करें तो उसमें हमारी बदकिस्मती है ना। फिर यार 5 टैग्स की आपको इजाजत मिली है तो आप 5 टैग्स कम अज कम तो यूज करें ना। तो अगर हम देखें इस कंप्यूटर को देखें, तो इसने देखें और टैग सेक्शन में आए इसके, तो ये देखें इसने पूरे 5 के 5 टैग्स यूज किए हुए हैं। तो इस तरह यार अगर आप करोगे, अपनी गिग को बनाओगे, तब आपकी कैसे रैंक होगी, कैसे आपको ऑर्डर्स आएंगे, तो फिर आप ये चीज अपने माइंड से निकाल दें कि आपको कभी ऑर्डर्स आएंगे। तो यार अब आप पूरी अपनी गिग को ऑप्टिमाइज करोगे एक अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि क्लाइंट आके देखे, उस चीज को पढ़े, उसको समझ लगे कि हाँ यार इस चीज को बाय करना चाहिए, ये हमारे बेनिफिट के लिए है। तब फिर आपको ऑर्डर्स इंशाल्लाह मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप 5 के 5 टैग्स यूज करें जैसे इस बंदे ने यूज किए हुए हैं, ठीक है। तब आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी गिग के रैंकिंग के भी। ये कुछ गलतियां थी इस भाई के अकाउंट में, इस गिग के अंदर जो इसने की हुई हैं। अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हैं तो आप उनको सोल्व कर लें अभी, ठीक है। अब लास्ट चीज ये देख लें जी, इसका थंबनेल बहुत चीज करता है। अगर हम इस अपने कंप्यूटर का थंबनेल देखें तो ये देखें बिल्कुल बहुत सिंपल सा है। क्लाउडफ्लेयर इसने हर चीज समझा दिया है, जो भी क्लाइंट आएगा उसको आसानी से समझ सकता है कि ये क्या चीज है, ये किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन इस चीज का देखें जी, सेटअप क्लाउडफ्लेयर, CDN, क्लाउडफ्लेयर, OMCC, SSL सर्टिफिकेट, HTTP, और यह मतलब टेक्स्ट ऐड किया हुआ है सारा। अगर टेक्स्ट के बजाय इस टाइप इस 1-2 इमेज ये ऐड कर दे तो कितना अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा देखने वाले के ऊपर, के और वो आसानी से समझ भी सकता है कि इस गिग के अंदर ये चीज ये बंदा प्रोवाइड कर रहा है। तो यार ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आपके फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स दिलवाने में, आपकी गिग को रैंक करवाने में, ठीक है। इन चीजों के ऊपर आप फोकस करें तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी फाइवर के ऊपर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ लग चुकी होंगी। और लास्ट चीज, तो मैंने आपको अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया था कि यार मेरी गिग को कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको भी नुकसान होगा और मुझे भी नुकसान होगा। तो ये देखिए इस भाई ने वही गलती की है कि मेरा जो टाइटल था वो इसने कॉपी किया हुआ है, ठीक है। ये प्राइस वगैरह इसने कॉपी मारी हुई है, और ये डिस्क्रिप्शन में भी इसने हल्की फुल्की कॉपी मारी हुई है, ठीक है। तो अगर आप किसी को कॉपी करोगे तब भी आपकी गिग कभी रैंक नहीं होगी, ठीक है। तो और ये एक नई फाइवर ने पॉलिसी बना दिया कि अगर आप किसी का कोई कंटेंट कॉपी करते हो जैसे डिस्क्रिप्शन वगैरह, ठीक है, तब आपकी गिग ही डिलीट कर दी जाएगी। तो मेरे साथ ये चीज हो चुकी है, ठीक है। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, मतलब किसी की ना आप डिस्क्रिप्शन कॉपी कर सकते हैं और ना ही आप टाइटल टैग्स वगैरह आप लगा सकते हो कॉपी करके, ठीक है। तो उसका कोई इशू नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा रिसर्च करके ये चीज बना लिया करें, कोई इतना टाइम नहीं लगता, 15 से 20 मिनट दे दें इस चीज को, और फिर आपने यार लाइफ टाइम इससे अर्निंग करनी है। तो अब आप 15 से 20 मिनट दे देंगे तो आपका क्या जाता है,
एक अच्छी चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो आई होप यार आपको ये चीज़ समझ लग चुकी होगी कि आपको हमें फाइवर के ऊपर न्यू फ्रीलांसर्स को ऑर्डर्स क्यों नहीं आते, हम अपनी अकाउंट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से, अपनी हमारी की क्यों नहीं रैंक होती, ठीक है। हर चीज़ आपको इस वीडियो में क्लियर हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तब आप कमेंट कर सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, तब आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।